कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे थे, जिनका पालन पोषण करने में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह अपने सच्चे कर्मों पर विश्वास रखता था और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता था। लोभ और ईमानदारी की परीक्षा। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। एक दिन जब रमेश खेत से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक चमचमाती थैली दिखाई दी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने के सिक्के रख लूं तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। मुझे फिर कभी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके मन की सच्चाई जागी। उसने खुद से कहा, यह धन मेरा नहीं है। यदि मैं इसे रखूंगा तो ये बेईमानी होगी। भगवान ने मुझे सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखाया है और मुझे उसी पर चलना चाहिए। उसने तय किया कि वह इस थैली को गांव के मुखिया को देगा ताकि असली मालिक को वापस मिल सके। स्वार्थी सेठ का लालच। रमेश गांव के मुखिया के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने सोने की थैली को देखा और पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जिसका भी धन खोया है वह आकर इसे ले जाए। कुछ देर बाद ही गांव का सबसे अमीर सेठ हरिराम वहां पहुंचा। वह बहुत लालची और चालाक था। उसने तुरंत झूठ बोला, ये सोना मेरा ही है। ये कल बाजार जाते समय गिर गया था। मुखिया को थोड़ी शंका हुई, लेकिन कोई और दावा करने नहीं आया, इसलिए उन्होंने वह थैली सेठ को सौंप दी। सेठ ने सोने की थैली ली और रमेश को बिना धन्यवाद किए वहां से चला गया। रमेश को इस बात का दुख हुआ कि उससे उसकी ईमानदारी के लिए कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसने मन में सोचा, मैंने अपना धर्म निभाया। कर्मों का फल तो ईश्वर ही देंगे। कर्मों का न्याय। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन सेठ हरिराम के गोदामों में खूब अनाज भरा था। वह बहुत लालची था, इसलिए उसने अनाज के दाम बहुत बढ़ा दिए। गरीब लोग खाने के लिए तरस गए, लेकिन सेठ ने किसी की मदद नहीं की। फिर एक रात कुछ चोर सेठ के घर में घुसे। उन्होंने उसका सारा धन और अनाज लूट लिया और भाग गए। जब सेठ सुबह उठा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह गरीबों के पास मदद मांगने गया, लेकिन गांव वालों ने उसे यह कहकर लौटा दिया, जब तुम्हारे पास बहुत था तब तुमने किसी की मदद नहीं की। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है। सेठ हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई और ईमानदारी की जीत। उधर रमेश और उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों में काम किया। उन्होंने जंगल से लकड़ियां लाकर बेची और किसी तरह अपने बच्चों को भूख से बचाया। गांव में जब अकाल खत्म हुआ और बारिश हुई तो रमेश के खेतों में सबसे अच्छी फसल हुई। उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिला। धीरे धीरे रमेश की स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की सराहना करने लगे। मुखिया ने भी उसकी ईमानदारी को मान्यता दी और उसे गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो भले ही शुरुआत में कठिनाइयां आए, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होती है। और जो लोग लालच और बेईमानी का सहारा लेते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है।